नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 पर्यावरण की क्लास रहेगी और पर्यावरण अध्ययन की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी फर्स्ट क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ईवीएस में टॉपिक रहेगा बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर हमारे पशु पक्षी का पूरा टॉपिक कवरेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन पर डिस्कस करेंगे और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए हो जाए तैयार साथियों इस क्लास को अटेंड करने के लिए। इसकी सभी क्लासेस चल रही हैं जिसका आई बटन पे आपको स्क्रीन यहाँ पे दे दिया जाएगा। प्लेलिस्ट सारा कुछ, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए हमारे पशु पक्षी टॉपिक को कवर करते हैं। सभी मित्रों का, सभी ब्रदर सिस्टर का वेलकम, अभिनंदन है जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पशु पक्षी क्या है? पशु एनिमल्स और पक्षी बर्ड्स है, अर्थात जीव जंतु हैं जो हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है। यह हमें भोजन, वस्त्र, परिवहन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद पशुओं का वर्गीकरण, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है और यही हमें पढ़ना है और समझना है, वर्गीकरण। ठीक है ना? समझिएगा ध्यानपूर्वक, और जितना ज़्यादा बेहतर समझेंगे उतना बेहतर आप सभी के लिए होने वाला है। ठीक है? तो हमें सारी चीज़ों को समझना है और फीडबैक करना है। भोजन के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। शाकाहारी होते हैं, केवल जो पौधे खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरण, ये शाकाहारी पे आ जाते हैं। ये केवल क्या करते हैं? केवल यह पौधे को खाते हैं। पहला हमारा हो गया भोजन के आधार पर। भोजन के आधार पर शाकाहारी। दूसरा होता है मांसाहारी। मांसाहारी में अन्य जानवरों को खाते हैं, जैसे शेर और बाघ। ये हमारे क्या हो जाएंगे? मांसाहारी पर हो जाएंगे। फिर तीसरा आता है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी वे कहलाते हैं जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, जैसे मनुष्य और भालू हो गया। ये पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। अब हम बात करेंगे रहने के स्थान पर। भोजन के आधार पर हो गया। अब रहने के स्थान के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। एक होता है स्थलीय। स्थलीय जो होते हैं, जो जमीन पर रहने वाले हो, जैसे कुत्ता, हाथी, ये स्थलीय हो जाएंगे। जलीय जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली, व्हेल, ये पानी हो जाएंगे। तो ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी शून्य से शिखर की तैयारी चल रही है तो हमें जड़ को तो बताना पड़ेगा। घर बनाना है तो नींव को हमें बनाना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है, बताना ही पड़ेगा। इन चीज़ों को नॉलेज में रखना ही पड़ेगा, तभी हम आगे के क्वेश्चनों को, आगे के टॉपिक को कवर कर पाएंगे। उभयचर, जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जैसे मेढक एक उभयचर होता है, ये जल थल दोनों में रह लेता है। वायुचर, जो हवा में उड़ने वाले होते हैं, जैसे पक्षी। ठीक है? अब आती पक्षियों की विशेषताएं। पक्षियों की विशेषताओं से संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। शरीर पर पंख होते हैं, पंखों की मदद से उड़ते हैं, चोंच होती है और ये अंडज होता, अर्थात अंडे देते हैं। ये पक्षियों की विशेषताएं होती हैं। उड़ने और ना उड़ने वाले पक्षी। उड़ने वाले पक्षी कबूतर, तोता, चील, ये उड़ने वाले पक्षी हैं। शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, ये पक्षी के कैटेगरी पर आते हैं लेकिन उड़ने वाले नहीं होते हैं। तो ये भी हमें समझना है कि कौन से उड़ने वाले हैं, कौन से उड़ने वाले नहीं हैं। ये भी हमें नॉलेज पे ध्यान रखना है। ठीक है? चलिए, तो सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से, नो डाउट। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, बेहतरीन आपको कमेंट करना है, फीडबैक करना है, क्योंकि साथियों हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? हर एक टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पशुओं से मिलने वाले उपयोग, जो कि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि पशुओं से क्या क्या उपयोगी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है ना? तो चलिए पशुओं से मिलने वाले उपयोगों के चीज़ों को जान लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है? चलिए सभी लोग बताइए। दूध गाय और भैंस से मिलता है। ऊन भेड़ से। अंडे मुर्गी, बकरी, मछली, ये मांस मिलता है। परिवहन घोड़ा और ऊंट हमारे परिवहन कहलाते हैं। फिर अगला है पालतू और जंगली पशु कौन होते हैं? पालतू पशु जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, मनुष्य द्वारा पाले जाते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये पालतू के कैटेगरी पर आ जाते हैं। ठीक है?
अन्न जैसे आते हैं जंगली पशु जो कहलाते हैं। जंगली पशु जंगल में रहने वाले जंगली पशु होते हैं, जैसे शेर, हाथी, बाघ, ये क्या हो जाएंगे, जंगली पशु कहला जाते हैं। फिर हमारा है पशु पक्षियों का महत्व क्या होता है। पशु पक्षियों का महत्व है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, खाद्य श्रृंखला फूड चेन का हिस्सा होना, हमें भोजन और संसाधन देना और जैव विविधता बढ़ाने में। ये पशु पक्षियों का महत्व होता है। पशु पक्षियों की देखभाल, समय पर भोजन और पानी देना, साफ सफाई रखना, बीमार होने पर उपचार कराना और क्रूरता से बचाना, ये पशु पक्षियों की देखभाल में ये चीज़ें हमें ध्यान दी जाती है। ठीक है, तो हमें पेडागोजी शिक्षा शास्त्र भी हमें ध्यान देना है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों पर भी हमें फोकस करना है। ठीक है, चलिए अब हमें ये ध्यान देना है एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो नोट्स हैं कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनसे संबंधित अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है। पालतू जंगली पशु में अंतर, इससे एक प्रश्न आ सकता है। पक्षियों की विशेषताएं, पंख, चोंच, अंडों संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। और पशुओं के उपयोग, दूध, ऊन, अंडे से लेकर, ये 4 टॉपिक है जहां से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। ठीक है ना, चलिए अब एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। गाय कौन है, शाकाहारी है। शेर मांसाहारी है। मनुष्य सर्वाहारी है। पक्षी अंडे देते हैं। पालतू पशु मनुष्य के साथ रहते हैं। चमगादड़ स्तनधारी होता है, बहुत बार पूछा जाता है। भेल स्तनधारी जली है। मेढक उभयचर है। पक्षी अंडज के आधार पर, पंख के आधार पर, चोंच के आधार पर पहचाने जाते हैं। अब आइए इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और आप सभी से फीडबैक जानेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, ठीक है ना, तो प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है, आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वाहारी जीव का सही उदाहरण क्या होगा। सर्वाहारी जीव का सही उदाहरण पूछा गया है। और मेरे प्यारे में सर्वाहारी जीव का सही उदाहरण सभी को बताना है। जी हाँ, सर्वाहारी जीव वे होते हैं जो मांस भी खाए और पेड़ पौधे भी खा ले, अर्थात भालू और मनुष्य। तो भालू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि इनमें से कौन उभयचर है। तो उभयचर कौन कहलाते हैं। उभयचर हमने बताया, उभयचर मेढक हो जाएगा। मेढक क्या हो जाएगा, यहाँ पे उभयचर के कैटेगरी पर आ जाएगा। फिर अगला है पक्षियों में उड़ान के लिए मुख्य अनुकूलन क्या होता है। दांत होते हैं, पंख और हल्की हड्डियां होती हैं, मोटी त्वचा होता है, लंबी पूंछ होती है। देखिए पक्षियों का है तो उड़ान से संबंधी पंख तो आएगा ही आएगा, तो ये हमें पकड़ के चलना है। पंख दिया गया है मतलब समझ जाइए, पंख दिया गया मतलब हमें समझ लेना है कि पक्षियों के उड़ान के लिए मुख्य अनुकूलन जो होगा पंख और हल्की हड्डियां होगी। अब ये कोई उदाहरण दे के, कोई एक कहानी बना के भी पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से, कोई जरूरी नहीं है जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे प्रश्न को बता रहे इसी प्रकार से आए, दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकता, क्योंकि उसके पंख नहीं होते, शरीर भारी होता है, उसके पैर छोटे होते हैं, वह पानी में रहते हैं। सारे एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे क्लासेस चल रही है, ठीक है ना, सभी लोग बताइए। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकता है, उसका रीजन यही होता है कि शुतुरमुर्ग भारी होता है, इसलिए वह उड़ नहीं सकता है। हालांकि इस प्रकार के सरल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, कोई कहानी कविता बना के पूछ लिया जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किसी स्तर पर होते हैं, उत्पादक, प्रथम भोक्ता, द्वितीय भोक्ता या अपघटक हो जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर पर होता है,
प्रथम उपभोक्ता की कैटेगरी पर आता है। इसके साथ अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जलीय स्तनधारी है। अब ये पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा जलीय स्तनधारी नहीं है, तब आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए, तब आप लोग क्या जवाब देंगे, सभी लोग बताइए। ठीक है, चलिए सभी लोग कमेंट करिए, फीडबैक कीजिएगा। कौन सा जलीय स्तनधारी है, तो व्हेल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जलीय स्तनधारी पे आ जाएगा, मछली पे मत करिएगा। व्हेल जलीय स्तनधारी में आ जाएगा, व्हेल। अंडज जीव का अर्थ क्या होता है, जो बच्चे को जन्म दे, जो अंडे दे, जो पानी में रहे, जो उड़ते हों। अंडज जीव का अर्थ ही होता है जो अंडे देते, उनको अंडज कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं। पक्षियों की चोंच का आकार किस पर निर्भर करता है, रंगों पर, भोजन की आदत पर, पंखों पर या ऊंचाई पर। पक्षियों की चोंच का आकार किस पर निर्भर करता है, तो भोजन की आदतों पर निर्भर करता है। जो अक्सर मांसाहारी होते हैं उनकी चोंच नुकीली होती है, ठीक है, लंबी होती है। तो पक्षियों की चोंच के आकार भोजन के आकार पर जो है, भोजन के आधार पर निर्भर होता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न दिया गया है कि चमगादड़ को किस श्रेणी में रखा गया है, पक्षी में, स्तनधारी में, सरीसृप में या उभयचर में रखा गया है। तो सभी लोग जानते हैं चमगादड़ को स्तनधारी कैटेगरी पे रखा गया है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। साथियों, इनमें से सरीसृप की बात करेंगे। मेढक, सांप, कबूतर, गाय, कौन सा जो है सरीसृप होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं सांप यहाँ पे सरीसृप कैटेगरी पे आ जाता है। सरीसृप जो सड़क के चलने वाले होते हैं। पशुओं में जुगाली कौन करता है, शेर, गाय, कुत्ता, बिल्ली। जुगाली करना अर्थात अपने यहाँ लोकल में भाषा में पगुराना, तो गाय पगुराती है, भैंस भी पगुराती है, जुगाली मतलब पगुराना, तो गाय इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जलीय जीवों में श्वसन के लिए क्या होता है, जलीय जीवों में श्वसन के लिए फेफड़े, गलफड़े, त्वचा या पंख, सभी लोग बताइएगा। जलीय जीवों में श्वसन के लिए गलफड़े होते हैं। क्या होते हैं जलीय जीवों में, गलफड़ा होता है। वायुचर जीव कौन है, जो पानी में रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, जो पेड़ों पर रहते हैं, सभी लोग बताइए। वायुचर जीव कौन कहलाते हैं, वायुचर जो हवा में उड़ने वाले होते हैं, सभी लोग बताइए। सरीसृप की पहचान क्या होती है, पंख होना, शरीर पर हल्क स्केल होना, अंडे नहीं देना या उड़ना, सभी लोग बताइए। तो सरीसृप की पहचान होती है शरीर पर सल्क होते हैं, तभी हम जान पाते हैं ये सरीसृप है। सरीसृप प्राणी के जीव कहलाएंगे। पक्षियों के शरीर का तापमान कैसा होता है, ठंडा होगा, स्थिर होगा, बदलता रहेगा या कोई नहीं, सभी बताइए। अक्सर आपने देखा होगा कि पक्षियों के शरीर का तापमान जो रहता है हमेशा स्थिर रहता है, वार्म ब्लडेड इनको बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न साथियों कि पालतू पशु की पहचान क्या है, जंगल में रहना, मनुष्य के साथ रहना, पानी में रहना या उड़ते रहना। तो आप सभी लोग जानते हैं पालतू पशु की पहचान एक ही होती है कि वे मनुष्य के साथ रहते हैं, तभी वे पालतू हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जंगली पशु का सही उदाहरण क्या होगा, जंगली पशु गाय, कुत्ता, शेर, बकरी। जंगली पशु का सही एग्जाम्पल्स जो होता है वह शेर हो जाएगा यहाँ पे। सभी लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है अंडज और जरायुज में अंतर क्या होता है। अंडज जो होता है अंडे देते हैं, जरायुज बच्चे को जन्म देते हैं। जरायुज उनको बोलते हैं जो बच्चे जन्म देते हैं, अंडज उनके बोलते हैं जो अंडा देते हैं। तो अंडज और जरायुज दोनों चीज़ें आपने समझ लिया। पशुओं का मुख्य उपयोग क्या है, केवल भोजन, केवल परिवहन, भोजन, वस्त्र, परिवहन, ये केवल खेल। तो केवल को क्या कर देना, हटा देना हमें, क्योंकि केवल
निगेटिव है पेडागोजी में। तो भोजन, वस्त्र और परिवहन, पशुओं का मुख्य उपयोग क्या होता है? भोजन, वस्त्र और परिवहन करना। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी किस श्रेणी में आती है? स्तनधारी में, कीट में, पक्षी में या सरीसृप में? तो मधुमक्खी जो है कीट कहलाती है यहाँ पे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पक्षियों का शरीर हल्का क्यों होता है? पक्षियों का शरीर इसलिए हल्का होता है क्योंकि उड़ने में सहायता के लिए। अगर हल्का शरीर नहीं होगा तो पक्षी उड़ नहीं पाएंगे, कि वजन के साथ उड़ना फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए हल्के होते हैं पक्षी। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, इसलिए रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। कौन सा सर्वाहारी होगा? तो मनुष्य सर्वाहारी है, कि मनुष्य बकरी भी खा सकता है, हिरण भी खा सकता है और पेड़ पौधे भी खा सकता है। पेंगुइन क्यों नहीं उड़ता? पेंगुइन क्यों नहीं उड़ता है? क्योंकि उसका शरीर भारी होता है, इसलिए वह नहीं उड़ पाता है। और अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि पक्षियों में प्रजनन कैसे होता है? पक्षियों में प्रजनन जो होता है कैसे होता है? अंडे देते हैं अक्सर, लेकिन कुछ हैं जो बच्चे देते हैं। वो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा पक्षी है जो बच्चा देता है। सभी लोग बताइएगा। खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी का स्थान क्या है? तो मांसाहारी का स्थान उपभोक्ता के कैटेगरी पर आ जाएगा, ना उत्पादक ना अपघटक। क्या होगा? उपभोक्ता के कैटेगरी पर आ जाएगा। पी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। जलीय जीव किसमें सांस लेते हैं? फेफड़े में, गलफड़े में, त्वचा में या पंख में लेते हैं? तो जो जलीय जीव होते हैं वह आपके गलफड़े से सांस लेते हैं, हमने बताया भी था आप लोगों को। पशु पक्षियों का संरक्षण क्यों आवश्यक होता है? पशु पक्षियों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि पर्यावरण को संतुलन बनाना है, इसलिए पशु पक्षियों का संरक्षण भी जरूरी है। अगला है दुग्ध उत्पादन किससे होता है? तो दुग्ध उत्पादन सभी लोग जानते हैं स्तनधारियों से होता है। और अगला प्रश्न है इनमें से कौन वायुचर स्तनधारी है? कबूतर, चमगादड़, चील या तोता? वायुचर हो और स्तनधारी भी हो। वायुचर हो और स्तनधारी भी हो तो वह हमारा कहला जाएगा चमगादड़, अर्थात जो बी ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट कीजिए, हर एक क्वेश्चन का फीडबैक मिलेगा। और जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। इसमें व्हाट्सएप का डिटेल आपको मिलेगा कि व्हाट्सएप करेंगे, टॉपर नोट्स का डिटेल आप सभी लोगों को मिल जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। तैयार हैं ये पूरा इमेज लेके पूरा ए टू जेड हम आप सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 पर्यावरण की क्लास रहेगी और पर्यावरण अध्ययन की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी फर्स्ट क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ईवीएस में टॉपिक रहेगा बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर। हमारे पशु पक्षी का पूरा टॉपिक करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीजें उन पर डिस्कस करेंगे और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए हो जाए तैयार साथियों इस क्लास को अटेंड करने के लिए। इसकी सभी क्लासेस चल रही हैं जिसका आई बटन पे आपको स्क्रीन यहाँ पे दे दिया जाएगा। प्लेलिस्ट सारा कुछ, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए हमारे पशु पक्षी टॉपिक को कवर करते हैं। सभी मित्रों का, सभी ब्रदर सिस्टर का वेलकम, अभिनंदन है जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पशु पक्षी। पशु पक्षी क्या है? पशु एनिमल्स और पक्षी बर्ड्स है, अर्थात जीव जंतु हैं जो हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है। ये हमें भोजन, वस्त्र, परिवहन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। जलीय जीव जो होते हैं ये जीव इसके बाद रहते हैं। पशुओं का वर्गीकरण जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है और यही हमें पढ़ना है और समझना है, वर्गीकरण। ठीक है ना? समझिएगा ध्यान पूर्वक और जितना ज्यादा बेहतर समझेंगे स्थलीय और जलीय जीव कहा जाता उतना बेहतर आप सभी के लिए होने वाला है। उभयचर जीव भी कहते हैं। ठीक है, कहलाते हैं उभयचर, ये दोनों में रहते हैं। जैसे मेढक, तो हमें सारी चीजों को समझना है और फीडबैक करना है। वायु में रहने वाले जीव जंतु
भोजन के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। शाकाहारी होते हैं, केवल जो पौधे खाते हैं जैसे गाय, बकरी, हिरण, ये शाकाहारी पे आ जाते हैं। ये केवल क्या करते हैं, केवल यह पौधे को खाते हैं। पहला हमारा हो गया भोजन के आधार पर, भोजन के आधार पर शाकाहारी। दूसरा होता है मांसाहारी। मांसाहारी में अन्य जानवरों को खाते हैं जैसे शेर और बाघ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, मांसाहारी पर हो जाएंगे। फिर तीसरा आता है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी वे कहलाते हैं जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, जैसे मनुष्य और भालू हो गए, ये पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। अब हम बात करेंगे रहने के स्थान पर। भोजन के आधार पर हो गया। अब रहने के स्थान पर, स्थान के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। एक होता है स्थलीय। स्थलीय जो होते हैं, जो जमीन पर रहने वाले हो, जैसे कुत्ता, हाथी, ये स्थलीय हो जाएंगे। जलीय जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली, व्हेल, ये पानी हो जाएंगे। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी शून्य से शिखर की तैयारी चल रही है, तो हमें जड़ को तो बताना पड़ेगा। घर बनाना है तो नींव को हमें बनाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, बताना ही पड़ेगा। इन चीजों को नॉलेज में रखना ही पड़ेगा, तभी हम आगे के क्वेश्चनों को, आगे के टॉपिक को कवर कर पाएंगे। उभयचर, जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जैसे मेढक, मेढक एक उभयचर होता है, ये जल थल दोनों में रह लेता है। वायुचर, जो हवा में उड़ने वाले होते हैं, जैसे पक्षी। ठीक है, अब आती पक्षियों की विशेषताएं। पक्षियों की विशेषताओं से संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। शरीर पर पंख होते हैं, पंखों की मदद से उड़ते हैं। चोंच होती है और ये अंडज होता, अर्थात अंडे देते हैं। ये पक्षियों की विशेषताएं होती हैं। उड़ने और ना उड़ने वाले पक्षी। उड़ने वाले पक्षी कबूतर, तोता, चील, ये उड़ने वाले पक्षी। शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, ये पक्षी के कैटेगरी पर आते हैं, लेकिन उड़ने वाले नहीं होते। ये भी हमें समझना है, कौन से उड़ने वाले हैं, कौन से उड़ने वाले नहीं हैं। ये भी हमें नॉलेज पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से, नो डाउट। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, बेहतरीन आपको कमेंट करना है, फीडबैक करना है, क्योंकि साथियों हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर एक टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। पशुओं से मिलने वाले उपयोग, जो कि ये भी जानना बहुत जरूरी है कि पशुओं से क्या क्या उपयोगी चीजें मिलती हैं। ठीक है ना, पोषण के आधार पर क्या तो चलिए पशुओं से मिलने वाले उपयोगों के चीजों को जान लेते हैं, स्वपोषी जैसे होते हैं, और समझ लेते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश को उपयोग ठीक है, करके चलिए सभी लोग बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 और पानी O2। दूध गाय और भैंस से मिलता है। ऊन भेड़ से। अंडे मुर्गी, बकरी, मछली, ये मांस मिलता है। परिवहन घोड़ा और ऊंट हमारे परिवहन कहलाते हैं। फिर अगला है पालतू और जंगली पशु कौन से होते हैं। पालतू पशु जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, मनुष्य द्वारा पाले जाते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये पालतू के कैटेगरी पर आ जाते हैं। ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात अन्य जैसे आते हैं जंगली पशु जो कहलाते हैं। जंगली पशु जंगल में रहने वाले जंगली पशु होते हैं, जैसे शेर, हाथी, बाघ, ये क्या हो जाएंगे, जंगली पशु कहला जाते हैं। अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। फिर हमारा है पशु पक्षियों का महत्व क्या होता है। पशु पक्षियों का महत्व है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, खाद्य श्रृंखला फूड चेन का हिस्सा होना, हमें भोजन और संसाधन देना, और जैव विविधता बढ़ाने में, ये पशु पक्षियों का महत्व होता है। ये आपकी दो कैटेगरी पोषण के आधार पर हो जाती है। अगला जो आपकी कैटेगरी है, जो आप सभी लोगों को ध्यान देना और समझना है, पशु पक्षियों की देखभाल, आधार पर वर्गीकरण, समय पर भोजन और पानी देना, साफ सफाई रखना, बीमार होने पर उपचार कराना और क्रूरता से बचाना, ये पशु पक्षियों की देखभाल में ये चीजें हमें ध्यान दी जाती है। ठीक है, तो हमें पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र भी हमें ध्यान देना है। ठीक है ना, तो इन चीजों पर भी हमें फोकस करना है। पैरामीशियम, युगलेना, ये तीनों शामिल। ठीक है, और इन जीवों को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। चलिए, अब हमें ये ध्यान देना है एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो नोट्स है, कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनसे संबंधित अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है। ये सारे हमारे क्या दिए गए। पालतू जंगली पशु में अंतर, इससे एक प्रश्न आ सकता है। पक्षियों की विशेषताएं, पंख, चोंच, अंडों से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। और पशुओं के उपयोग, दूध, ऊन, अंडे से लेकर, ये 4 टॉपिक है जहां से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे ठीक है ना, ऑक्टोपस हो गया। चलिए, और कौन सा है,
अब एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। गाय कौन है? शाकाहारी है। शेर मांसाहारी है। मनुष्य सर्वाहारी है। पक्षी अंडे देते हैं। पालतू पशु मनुष्य के साथ रहते हैं। चमगादड़ स्तनधारी होता है, बहुत बार पूछा जाता है। भेल स्तनधारी जली है। मेढक उभयचर है। पक्षी अंडज के आधार पर, पंख के आधार पर, चोंच के आधार पर पहचाने जाते हैं। अब आइए इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और आप सभी से फीडबैक जानेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जैसे आपकी व्हेल हो गए, ठीक है ना, डॉल्फिन, कुत्ते, बिल्लियां, मनुष्य, ये सारे क्या करते हैं? प्रजनन के आधार पर आते हैं, क्योंकि ये ऐसे तो प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है? जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। युग्मनज मादा के शरीर के अंदर बच्चे के रूप में आपकी स्क्रीन पर है। किसका? व्हेल, डॉल्फिन। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वाहारी जीव का सही उदाहरण क्या होगा? गाय हो गया, चूहा हो गया, सर्वाहारी जीव का सही उदाहरण पूछा गया है। अंडजर्जन। और मेरे प्यारे में सर्वाहारी जीव का सही उदाहरण सभी को बताना है। अंडे देते हैं जिनमें से बच्चे जी हाँ उस्मायन की अवधि के बाद निकलते हैं। कैसे? सर्वाहारी जीव वे होते हैं जो मांस भी खाए और पेड़ पौधे भी खा ले, अर्थात भालू और मनुष्य। तो भालू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद है कि इनमें से कौन उभयचर है? तो उभयचर कौन कहलाते हैं? उभयचर हमने बताया, उभयचर मेढक हो जाएगा। मेढक क्या हो जाएगा? यहाँ पे उभयचर के कैटेगरी पर आ जाएगा। फिर अगला है पक्षियों में उड़ान के लिए मुख्य अनुकूलन क्या होता है? दांत होते हैं, पंख और हल्की हड्डियां होती हैं, मोटी त्वचा होता है, लंबी पूंछ होती है। देखिए पक्षियों का है तो उड़ान से संबंधी पंख तो आएगा ही आएगा, तो ये हमें पकड़ के चलना है। पंख दिया गया है मतलब समझ जाइए, पंख दिया गया मतलब हमें समझ लेना है कि पक्षियों के उड़ान के लिए मुख्य अनुकूलन जो होगा पंख और हल्की हड्डियां होगी। अब ये कोई उदाहरण दे के, कोई एक कहानी बना के भी पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार से, कोई जरूरी नहीं है जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे प्रश्न को बता रहे इसी प्रकार से, दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है। वे जानवर जो मुख्य रूप से पूरी तरह से जमीन पर रहते हैं, स्थलीय आवास, जैसे जंगल। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि उसके पंख नहीं होते, शरीर भारी होता है, उसके पैर छोटे होते हैं, वह पानी में रहते हैं। सारे एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। और जलीय जीव सभी लोग बताइए। पानी में ही रहते हैं, जैसे मछली, ऑक्टोपस, ठीक है, पानी में रहे। और मीठे, इनमें क्या, मीठे पानी के आवाज। शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकता है? उसका रीजन यही होता है कि शुतुरमुर्ग भारी होता है, इसलिए वह उड़ नहीं सकता है। खुला समुद्र शामिल। हालांकि इस प्रकार के सरल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। कोई कहानी कविता बना के पूछ लिया जाएगा। एक तरफ स्थली और एक तरफ आपका। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किसी स्तर पर होते हैं? उत्पादक, प्रथम भोक्ता, द्वितीय भोक्ता या अपघटक हो जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर पर होता है? उभयचर जानवर। प्रथम उपभोक्ता की कैटेगरी पर आता है। जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। उनकी त्वचा कैसी होती है? इसके साथ अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जलीय स्तनधारी है? अब ये पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा जलीय स्तनधारी नहीं है, तब आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? तब आप लोग क्या जवाब देंगे? सभी लोग बताइए। सबसे ज्यादा जो है, ठीक है, चलिए सभी लोग कमेंट करिए, फीडबैक कीजिएगा। रेगिस्तान पशु जगत अपने शरीर को सूखने से बचाने के लिए कौन सा जलीय स्तनधारी है? तो व्हेल यहाँ पे क्या हो जाएगा? जलीय स्तनधारी पे आ जाएगा, मछली पे मत करिएगा। रेगिस्तान वाले पशु व्हेल जलीय स्तनधारी में आ जाएगा। व्हेल के लिए रेगिस्तान उपयुक्त। अंडज जीव का अर्थ क्या होता है? जो बच्चे को जन्म दे, जो अंडे दे, जो पानी में रहे, जो उड़ते हो। अंडज जीव का अर्थ ही होता है जो अंडे देते, उनको अंडज कहते हैं। मात्रा कम होती है। आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं। पक्षियों की चोंच का आकार किस पर निर्भर करता है? रंगों पर, भोजन की आदत पर, पंखों पर या ऊंचाई पर? पक्षियों की चोंच का आकार किस पर निर्भर करता है? तो भोजन की आदतों पर निर्भर करता है। जो अक्सर मांसाहारी होते हैं उनकी चोंच नुकीली होती है, ठीक है, लंबी होती है। तो भोजन, पक्षियों की चोंच के आकार भोजन के आकार पर जो है, भोजन के आधार पर निर्भर होता है। छठवां आपका जो है शरीर के तापमान के आधार पर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न दिया गया है कि चमगादड़ को किस श्रेणी में रखा गया है? पक्षी में, स्तनधारी में, सरीसृप में या उभयचर में रखा गया है? जानवर जो अपने तो सभी लोग जानते हैं चमगादड़ को स्तनधारी कैटेगरी पे रखा गया है।
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते। साथियों, इनमें से सरीसृप की बात करेंगे। मछलियां, उभयचर कीड़े, ये क्या है? मेढक, ऐसे जानवर सांप, हैं जो अपने कबूतर, तापमान को गाय। नियंत्रित नहीं कर पाते। कौन सा जो है मछली, सरीसृप होगा? छिपकली, तो आप सभी लोग जानते हैं सांप यहाँ पे ये क्या सरीसृप करते हैं? कैटेगरी पे आ जाता है। और ये जानवर क्या करते हैं? सरीसृप फाइबर जो के सड़क के साथ चलने वाले नींद होते हैं। और एस्टिमेशन पशुओं में करने जुगाली के कौन लिए करता है? प्रदर्शित शेर, कर सकते हैं। गाय, कुत्ता, बिल्ली। वार जुगाली और करना अर्थात दोनों अपने animals यहाँ को लोकल में आपने भाषा कर में दिया। पगुराना। अब बढ़ते हैं आपके तो गाय खान पान पगुराती की है, आदतों के अनुसार। भैंस भी पगुराती है। जुगाली मतलब जो, पगुराना। जितने भी आपके तो क्या गाय हैं, इज द जानवर राइट होते आंसर हो हैं, जाएगा। खान-पान, यानी कि अगला, जलीय भोजन जीवों के में आधार पर शोषण जो के लिए क्या वर्गीकृत होता किया है? गया है। जलीय भोजन के जीवों में आधार पर शोषण के केंद्रित लिए थे। फेफड़े, आप सभी लोग गलफड़े, तैयार हैं? त्वचा समझने या के लिए, पंख। देखने के सभी लिए, लोग सुनने बताइएगा। के लिए, चलिए देखिए। जलीय जीवों में खान-पान शोषण के पहले लिए आपका मांसाहारी। गलफड़े होते हैं। वे जानवर जो क्या होते हैं? दूसरे जलीय जीवों जानवरों में या मांस गलफड़ा खाते हैं, होता है। उदाहरण में से शेर, बाघ, शार्क, भेड़, वायुचर चील, गिद्ध ये शामिल जीव होते हैं। कौन है? उनके जो सामने पानी के में दांत रहते हैं, जो तीखे, जमीन पे नुकीले, रहते हैं, घुमावदार होते हैं, जो हवा में साथ ही उड़ते हैं, उनके जो मुंह के पेड़ों पीछे पे रहते हैं। मजबूत सभी लोग बताइए। पीसने वाले भी दांत होते हैं, जिसे वायुचर जीव कौन कहलाते क्या हैं? करते हैं? पीसते वायुचर और जो काटने वाले हवा में उड़ने कीड़े वाले हैं। होते हैं। शाकाहारी वे जानवर जो पौधे और पत्तेदार पदार्थों पर भोजन करते सभी लोग हैं। बताइए। उदाहरण के तौर पे हाथी, सरीसृप की पहचान क्या होती है? गाय, पंख होना, खरगोश, शरीर पर जैसे हल्क स्केल होना, अंडे नहीं देना या उड़ना। सभी लोग बताइए। शाकाहारियों के तो पास सरीसृप पत्ते की तोड़ने पहचान और होती काटने है के लिए तीखे शरीर सपाट पर और सल्क चौड़े सामने के होते दांत हैं, हैं। तभी हम जान भोजन पाते हैं ये चबाने के लिए सरीसृप मजबूत और सपाट सरीसृप पिछले प्राणी दांत के जीव होते हैं, कहलाएंगे। भोजन को चबाने के लिए। पक्षियों के शरीर का तो ये तापमान आपके कैसा कहला होता गए है? ठंडा होगा, शाकाहारी, स्थिर होगा, बदलता रहेगा या कोई नहीं? एनिमल सभी बताइए। मीट्स, और ये भालू अक्सर दोनों आपने देखा होगा शाकाहारी मांसाहारी दोनों कहलाते हैं। कि पक्षियों के शरीर का शाकाहारी तापमान मांसाहारी दोनों को क्या बोला जो जाता रहता है हमेशा स्थिर सर्वाहारी। रहता है। वार्म ब्लडेड इनको सर्वाहारी बोला वे जाता है, जानवर ठीक है ना? जो जानवर और पौधे और मांस दोनों खाते हैं। वे जानवर इसके जो बाद पौधे अगला और प्रश्न मांस साथियों दोनों खाते हैं, जैसे कि कुत्ता, पालतू पशु की बिल्ली, पहचान कुतिया, क्या है? मैना, जंगल में रहना, ये सर्वाहारी मनुष्य के हैं। साथ रहना, और पानी में आगे रहना आपका या उड़ते रहना। वे जीव जो तो आप सभी मृत लोग और जानते सड़े हैं हुए पालतू जीवों को पशु की विघटित पहचान एक ही करने होती है कि वे करते मनुष्य के साथ आपका रहते हैं, तभी वे मिट्टी की पालतू हैं। ह्यूमस परत बनाने में भी मदद करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जंगली पशु का सही उदाहरण क्या होगा? उदाहरण जैसे गिद्ध, जंगली पशु गाय, जो कुत्ता, एक बड़ा शेर, पक्षी बकरी। है जो मृत जानवरों जंगली का पशु का सही एग्जाम्पल्स जो और यहाँ होता है से वह प्रश्न शेर बन हो सकता जाएगा। है सभी लोग समझ रहे हैं? अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा जानवर अंडज है जो और मिट्टी की ह्यूमस परत बनाने में अंडज मदद और जरायुज में करता है? अंतर क्या प्रश्न आ होता सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा अंडज कौन जो सा होता है जानवर अंडे जो देते मिट्टी हैं, की ह्यूमस परत जरायुज बनाने में मदद बच्चे को करता है? जन्म देते हैं। जरायुज उनको बोलते हैं जो बच्चे जन्म देते हैं, क्वेश्चन से ध्यान रखिए। अंडज उनके बोलते हैं जो अंडा देते हैं। ठीक है, सभी लोग अंडज समझ और गए? जरायुज दोनों चीजें चलिए आपने बढ़ते समझ हैं, लिया। प्रश्न की तरफ करेंगे। पशुओं का मुख्य उपयोग क्या प्रश्नों है? को सभी को समझना है। केवल भोजन, केवल परिवहन, भोजन, प्रश्न आ चुका है वस्त्र, सभी लोगों के परिवहन सामने, चलिए ध्यान या से केवल देखिएगा खेल। प्रश्न क्या है। तो केवल को क्या कर देना? कौन सा हटा देना पक्षी हमें, ऊंची क्योंकि डाल केवल पर घोंसला बनाता है? निगेटिव है ये पेडागोजी सी में। तो भोजन, वस्त्र और परिवहन, पशुओं का मुख्य उपयोग क्या होता है? यूपी भोजन, वस्त्र और परिवहन का। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी किस श्रेणी में आती है? स्तनधारी में, कीट में, पक्षी में या सरीसृप में? तो मधुमक्खी जो है कीट कहलाती है यहाँ पे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा पक्षियों का पक्षी शरीर ऊंची डाल हल्का पर क्यों घोंसला होता है? बनाता है? कोयल, कौवा, गौरैया, पक्षियों का शरीर इसलिए हल्का होता है क्योंकि उड़ने में ऊंची डाल सहायता पर, के लिए। अगर बनाने हल्का वाला शरीर नहीं होगा तो घोंसला। पक्षी उड़ नहीं पाएंगे, पक्षी का नाम बताइए सभी लोग। कि वजन के साथ बहुत उड़ना ही फिर सरल थोड़ा सा सा प्रश्न है। प्रॉब्लम्स होगी, इसलिए हल्के और होते सरल हैं सा पक्षी। प्रश्न का जवाब सभी को सरल तरीके से ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता कौन है? सा पक्षी ऊंची डाल क्योंकि पर वह अपना रेगिस्तान में घोंसला आसानी से बनाता चल है? सकता है, इसलिए रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। चलिए कमेंट देखते हैं कौन सभी लोगों सा को। सर्वाहारी होगा? तो मनुष्य सर्वाहारी है, कि यहाँ मनुष्य पे सभी बकरी लोग भी खा जानते हैं सकता है, कौवा। हिरण भी खा कौवा एक सकता ऐसा है पक्षी होता है और जो पेड़ अपनी पौधे सबसे भी खा ऊंची सकता है। डाल की जो पेड़ होती है वहां पे अपना घोंसला बनाता है। पेंगुइन क्यों नहीं उड़ता? पेंगुइन क्यों नहीं उड़ता है? कबूतर भी क्योंकि एक उसका होता है। शरीर भारी होता है, इसलिए वह नहीं उड़ पाता है। सनबर्ड, टेलर बर्ड, और अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि पक्षियों में प्रजनन कैसे होता है? पक्षियों में प्रजनन जो होता है तने में छेद करके कैसे होता है? बनाते अंडे हैं। देते उनको हैं क्या बोलते हैं? बारबेट। अक्सर, लेकिन कुछ हैं जो बच्चे तने में देते छेद हैं। करके जो वो घोंसला आपको बनाते कमेंट करके बताना है कौन सा पक्षी है हैं। जो घोंसला बच्चा वाला देता अक्सर है। पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, सभी लोग बताइएगा। पक्षी अपना खाद्य घोंसला श्रृंखला में क्यों बनाते मांसाहारी का स्थान क्या है? हैं? रहने के लिए, तो मांसाहारी अंडे देने के लिए, का मौसम से बचने के लिए, स्थान उपभोक्ता के कैटेगरी पर आ जाएगा, पक्षी अपना ना उत्पादक घोंसला क्यों ना बनाते अपघटक। हैं? क्या होगा? उपभोक्ता के कैटेगरी पर आ जाएगा। पक्षी पी अपना ऑप्शन इज द घोंसला राइट आंसर हो क्यों जाएगा। बनाते हैं?
जलीय जीव किसमें सांस लेते हैं? फेफड़े में, गलफड़े में, त्वचा में या पंख में लेते हैं? तो जो जलीय जीव होते हैं वह आपके गलफड़े से सांस लेते हैं, हमने बताया भी था आप लोगों को। अंडे को क्या देते हैं? अपना जो पशु पक्षियों का संरक्षण क्यों आवश्यक होता है? सेना बोला जाता है। पशु पक्षियों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि पर्यावरण को संतुलन बनाना है, इसलिए पशु पक्षियों का संरक्षण भी जरूरी है। मतलब सेक सकना, सेना या सेक सकना। अगला है दुग्ध उत्पादन किससे होता है? तो दुग्ध उत्पादन सभी लोग जानते हैं स्तनधारियों से होता है। अपना घोंसला बनाते हैं ताकि उस घोंसले और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वायुचर स्तनधारी है? कबूतर, चमगादड़, चील या तोता? वायुचर हो और स्तनधारी भी हो, वायुचर हो और स्तनधारी भी हो तो वह हमारा कहला जाएगा चमगादड़, अर्थात जो बी ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। प्रश्न आप सभी लोग जानते होंगे। नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो गई। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेहतरीन कमेंट कीजिए, हर एक क्वेश्चन का फीडबैक मिलेगा। और जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए, टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। इसमें व्हाट्सएप का डिटेल आपको मिलेगा कि व्हाट्सएप करेंगे, टॉपर नोट्स का डिटेल आप सभी लोगों को मिल जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं आपकी इंग्लिश क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। और ये कौवा है, तो कोयल आवाज भी जितनी मधुर है उतनी चतुर भी है। चतुर अगर नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 पर्यावरण की क्लास रहेगी और पर्यावरण अध्ययन की क्लास नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी फर्स्ट क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का ईवीएस में टॉपिक रहेगा बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर, हमारे पशु पक्षी। हमारे पशु पक्षी का पूरा टॉपिक कवरेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीजें उन पर डिस्कस करेंगे और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो चलिए हो जाए तैयार साथियों इस क्लास को अटेंड करने के लिए। इसकी सभी क्लासेस चल रही हैं जिसका आई बटन पे आपको स्क्रीन यहाँ पे दे दिया जाएगा। प्लेलिस्ट सारा कुछ, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए हमारे पशु पक्षी टॉपिक को कवर करते हैं। सभी मित्रों का, सभी ब्रदर सिस्टर का वेलकम, अभिनंदन है जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पशु पक्षी। पशु पक्षी क्या है? पशु एनिमल्स और पक्षी बर्ड्स है, अर्थात जीव जंतु हैं जो हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण भाग है। यह हमें भोजन, वस्त्र, परिवहन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद पशुओं का वर्गीकरण, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है और यही हमें पढ़ना है और समझना है, वर्गीकरण। ठीक है ना? समझिएगा ध्यान पूर्वक, और जितना ज्यादा बेहतर समझेंगे तो फाख्ता पक्षी की बात उतना बेहतर आप सभी के लिए होने वाला है। ठीक है? ठीक है, सभी लोग समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो हमें सारी चीजों को समझना है और फीडबैक करना है। घोंसला कहाँ बनाता है? पुराने मकान। भोजन के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। शाकाहारी होते हैं, केवल जो पौधे खाते हैं जैसे गाय, बकरी, हिरण, ये शाकाहारी पे आ जाते हैं। ये केवल क्या करते हैं? मकानों पर बनाता है, केवल यह पौधे को खाते हैं। पहला हमारा हो गया भोजन के आधार पर। भोजन के आधार पर शाकाहारी। दूसरा होता है मांसाहारी। मांसाहारी में अन्य जानवरों को खाते हैं जैसे शेर और बाघ, ये हमारे क्या हो जाएंगे? मांसाहारी पर हो जाएंगे। फिर तीसरा आता है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी वे कहलाते हैं जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, जैसे मनुष्य और भालू हो गया, ये पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। अब हम बात करेंगे रहने के स्थान पर। भोजन के आधार पर हो गया, अब रहने के स्थान पर, स्थान के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण। एक होता है स्थलीय। स्थलीय जो होते हैं जो जमीन पर रहने वाले हो, जैसे कुत्ता, हाथी, ये स्थलीय हो जाएंगे। जलीय जीव जो पानी में रहते हैं जैसे मछली, व्हेल, ये पानी हो जाएंगे। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी शून्य से शिखर की तैयारी चल रही है तो हमें जड़ को तो बताना पड़ेगा। घर बनाना है तो नींव को हमें बनाना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, बताना ही पड़ेगा। इन चीज़ों को नॉलेज में रखना ही पड़ेगा, तभी हम आगे के क्वेश्चनों को, आगे के टॉपिक को कवर कर पाएंगे। उभयचर जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जैसे मेढक। मेढक एक उभयचर होता है, ये जल थल दोनों में रह लेता है। वायुचर जो हवा में उड़ने वाले होते हैं जैसे पक्षी। ठीक है, अब आती पक्षियों की विशेषताएं। पक्षियों की विशेषताओं से संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। शरीर पर पंख होते हैं, पंखों की मदद से उड़ते हैं, चोंच होती है और ये अंडज होता, अर्थात
अंडे देते हैं। शिक्षा केंद्र कहाँ ये स्थित है? पक्षियों की विशेषताएं होती हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश उड़ने और ना उड़ने वाले पक्षी, MP डेट में आया उड़ने हुआ वाले प्रश्न। पक्षी, कबूतर, तोता, चील, ये बताइएगा। उड़ने वाले पक्षी हैं। पर्यावरण शुतुरमुर्ग, शिक्षा केंद्र पेंगुइन, कहाँ ये पक्षी के कैटेगरी पर आते हैं लेकिन उड़ने वाले नहीं होते हैं। तो ये भी हमें समझना ठीक है है, कौन MP से उड़ने डेट वाले में हैं, पूछा कौन गया से प्रश्न उड़ने वाले और नहीं राइट हैं। आंसर होगा आप सभी ये का भी हमें अहमदाबाद। नॉलेज पे ध्यान रखना हो है। जाएगा, अहमदाबाद ठीक का है, राइट आंसर चलिए। हो जाएगा। तो सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से, नो डाउट। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, बेहतरीन आपको कमेंट करना है, फीडबैक करना है, क्योंकि साथियों अगला प्रश्न देख हर एक लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इत्र के लिए कौन सा ठीक है, जिला प्रसिद्ध है? हर एक टॉपिक यहाँ पे कन्नौज, इम्पोर्टेंट है। आगरा, कानपुर, लखनऊ। पशुओं से मिलने वाले उपयोग, जो कि ये भी इत्र जानना के बहुत लिए जरूरी है कौन सा आपका कि जिला पशुओं से क्या क्या उपयोगी है, चीजें प्रसिद्ध है? मिलती सभी हैं। लोग बताइए ध्यानपूर्वक। ठीक है ना। तो चलिए पशुओं से मिलने वाले के लिए उपयोगों कौन सा के जिला चीजों को प्रसिद्ध जान लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है? सभी लोग जानते हैं। चलिए कौन सभी सा लोग कन्नौज बताइए। जिला हो जाए। और इस क्लास का अगला प्रश्न है, दूध गाय और पेड़ भैंस के से तने मिलता है, पर ऊन भेड़ छेद से, करके अंडे कौन मुर्गी, सा पक्षी बकरी, अंडे देता मछली, है? ये मांस बसंत मिलता है। गौरी, परिवहन घोड़ा और गौरैया, घोड़ा और शकरपुरा। ऊंट हमारे परिवहन कहलाते हैं। पेड़ फिर के अगला है तने पर पालतू छेद और करता जंगली है पशु कौन होते हैं। और छेद करने के पालतू बाद पशु छेद में जो फिर अंडे डोमेस्टिक देता है। एनिमल होते हैं, ये मनुष्य पक्षी द्वारा कौन पाले सा जाते है? हैं, जैसे गाय, कुत्ता, इसका बिल्ली। जवाब आप ये सभी पालतू को के देना कैटेगरी पर आ है। ये जाते आप हैं। सभी के लिए संभावित ठीक है? प्रश्न है, इसलिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। इसका अन्य जैसे कमेंट आते हैं बताना जंगली है। पशु जो आपको कहलाते कैसी हैं। लगी ये भी कमेंट करना है। प्लेलिस्ट जंगली ऑलरेडी पशु बना दिया गया जंगल है। में रहने चयन वाले परीक्षा जंगली का पशु होते सभी हैं, का जैसे सब्जेक्ट शेर, वाइज भी हाथी, प्लेलिस्ट भाग। जल्द से जल्द आ ये जाएगा। क्या हो जाएंगे? जंगली EVS पशु का कहला बताया जाते बाल हैं। विकास, हिंदी, संस्कृत, मैथ सभी का फिर हमारा है प्लेलिस्ट। तो आपको पशु प्रॉब्लम पक्षियों भी का नहीं। महत्व क्या होता भाइयों है। सभी लोग अच्छे तरीके से आपने पशु पक्षियों का महत्व है समझा पर्यावरण संतुलन और बनाए अच्छे रखने, तरीके से समझा होगा।